एक लड़की जो शिक्षा के मंदिर में जाती थी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, लेकिन अगर वहाँ उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए, वो ये बात ना किसी को बता सकती थी। हालांकि उसके घर में उसके पिताजी भी रहते थे, उसकी माताजी भी रहती थी, लेकिन उसकी माताजी ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। इस मामले की पूरी गूंज राजस्थान में आग की तरह फैल चुकी थी। इस मामले में काफ़ी सारे शिक्षक भी इन्वॉल्व थे, प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व थे। नमस्कार, मैं शैलेश चौहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना अलवर शहर की है। एक लड़की जिसने स्कूल जाना बंद कर दिया था, उसकी दिवालियों की छुट्टी पड़ी थी, उसने स्कूल जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। एक दिन उसके पापा आए, उसके पापा ट्रक ड्राइवर थे और उसकी मम्मी भी थी वहाँ पे। ना वो सुन सकती थी ना वो बोल सकती थी। उसके पापा आए, उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम एकदम शांत शांत सी क्यों रहती हो, ना तुम बाहर जाती हो, तुमने स्कूल भी जाना छोड़ दिया। मैं जब भी घर पे आता हूँ तो मैं बस एक कोने में आराम से बैठा हुआ देखता हूँ और तुम्हारे चेहरे पे मेरे को थोड़ी शिकन सी लगती है, ऐसा लगता है कि तुम अंदर ही अंदर कोई चीज़ तुम्हें खा रही है। पहले तो लड़की सोचती है कि मैं कैसे बताऊँ, मैं बता पाऊँगी कि नहीं बता पाऊँगी। फिर उसको वो देखती है मम्मी की तरफ, फिर उसको लगता है कि यार मम्मी सुन बोल सकती नहीं है, ये बात मैं अभी पापा को बता सकती हूँ, अपने पिताजी को ये बात मैं बता सकती हूँ, हमारी बात यहाँ पे और कोई सुनने के लिए है नहीं। फिर ऐसी वो बात अपने पिताजी को बताती है। उसके पिताजी की आंखें नम हो जाती है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने पिताजी को बताती है कि एक दिन मेरे पास 2 शिक्षिका आई थी, वो मेरे को अपने साथ लेके गई। उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारे से हमें कुछ ज़रूरी काम है। तो मैं अपनी शिक्षिका के साथ चली गई। तो वहाँ मेरे को कहीं लेकर गए थे, वहाँ सुनसान सा एरिया था, सिर्फ 1-2 घर थे। वहाँ पे मेरे 3 शिक्षक भी बैठे हुए थे, जिसमें से एक हमारे प्रधानाचार्य थे और 2 शिक्षक और थे हमारे। तो वहाँ पे उनका खाना पीना चल रहा था और पार्टी चल रही थी। उसी बीच पार्टी में उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा खिला दिया। फिर उसके बाद जब मैं उठी तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ था, मेरा शारीरिक शोषण किया गया था। तो मैंने बात जब अपनी शिक्षिका को बताई कि मैम मेरे साथ ये क्या हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो शिक्षिका ने उसको लालच दिया कि तुम्हारी जो फीस है तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें अच्छे कपड़े मिलेंगे, तुम्हारे माता पिता को भी अच्छा खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा। लेकिन उसने बोला कि नहीं, ये बात मैं सबको जाके बता दूंगी, बाहर जाके बता दूंगी। तो फिर जो शिक्षक थे और जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने उनको दबाव डाला। प्रधानाचार्य ने बोला कि मेरा जो भाई है वो यहाँ का मंत्री है, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मरवा दूंगा और तुम्हें भी मरवा दूंगा, ना किसी को खानो खान खबर होगी। तो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, डर चुकी थी। छोटी बच्ची थी 10th क्लास की, उसने ना कुछ अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देखा था। वो बेचारी स्कूल जाती थी अच्छा कुछ अपना फ्यूचर बनाने के लिए, उसको नहीं पता था कि उसके साथ ये ऐसी हैवानियत होगी। फिर उसके बाद तो ये सिलसिला जारी रहा। जब भी टीचरों का मन करता था वो अपनी हवस की प्यास बुझाने उसको लेके चले जाते थे अपने साथ। कभी गाड़ी में लेके चले जाते थे, कभी होटल में, कभी स्कूल के अंदर ही एक गलत काम उसके साथ करते थे। अगर हमारी बहन बेटियाँ स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित है कहाँ? फिर ये बात उसके पिताजी ने नज़दीकी थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई। आज भी टीचरों के ऊपर जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। पुलिस ने इसमें पूरी कार्रवाई करी है। वहाँ के SP जो है इस मामले में पूरी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो मुलजिम है उनको कठोर से कठोर सज़ा जो है अदालत उनको सुनाए। तो इस कहानी का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी को कुछ गलत करने का साबित था। इस कहानी का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने जो बच्चे हैं, बहन बेटियां, उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, उनसे हर बात शेयर करी जाए। धन्यवाद।